बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर की इस मालूमाती वीडियो में हम इस्लामी स्कॉलरशिप की एक अहम शख्सियत अल-कशीरी की एक जामिया स्वानियात पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इनकी तालीमात, तहरीरों और इस्लामी फलसफा पर इसके देर पा असर के बारे में बसीरत हासिल करेंगे। मजीद बरा हम इनके मज़ार की तारीख, इसकी तमीराती खसूसियात और पैरोकारों की ज़ियारतगाह के तौर पर इनकी अहमियत का भी जायजा लेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अब्दुल करीम बिन हवाज़न अबुल कासिम कशीरी निशापुरी एक अरब मुसलमान आलम, माहिर अयात, फ़िक़ह, कानूनी नजरिया दान, मुफस्सिर कुरान मुक़द्दस, ग्रामर, रूहानी उस्ताद, खतीब, शायर और नामवर थे, जिसने मुतअद्दा इस्लामी अलूम में महारत हासिल की। अल-कशीरी ने एक शाफी, माहिर कानून और माहिर हदीस, मुहद्दिस की मामूल की हिदायत को तस्सूब और सुन्नती तर्ज जिंदगी की तरफ एक ठोस झुकाव के साथ मिलाया है। तो दोस्तों, वो निशापुर में पैदा हुए, जो ईरान के सूबा खरसान में है। ये खित्ता 13वीं सदी ईस्वी तक इस्लामी तहजीब के मरकज के तौर पर जाना जाता था। वो हदीस के आलम अब्दुल गफ्फार फारसी के दादा थे, जो इमामुल हरमैन जुवैनी के शागिर्द थे। अल-कशीरी की पैदाइश बनु कशीर के एक मरहत याफ्ता अरब खानदान में हुई थी, वो जो निशापुर के करीब आबाद हुए थे। एक नौजवान के तौर पर उन्होंने इस वक्त के मुल्की स्क्वायर की तालीम हासिल की, अदब, अरबी ज़बान, बहादुरी और हथियार। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त बदल गया जब वो निशापुर शहर का सफर किया और सूफी से मुतारफ हुआ। शेख अबुल कद्दाक नसीर आबादी की एक तालिब इल्म था, जो खरसान में अपने वक्त का सबसे बड़ा सन्यासी था। अल नसर आबादी खुद अबू बकर शिबली का शागिर्द था, जो जुनैद अल बगदादी का शागिर्द था। दक्काक बाद में कशीरी के सूफियाना तरीकों का मास्टर और उस्ताद बन गया। बाद में उन्होंने दक्काक की बेटी फातिमा से शादी की। दक्काक के वफात के बाद कशीरी अपने आका और ससुर का जानशीन बना और अबुल अली कद्दाक का सन 1001 ईस्वी में जो मदरसा तमीर किया गया था, इसमें सूफियाने मजलिसियों का रहनुमा बन गया, जो बाद में मदरसा के नाम से मशहूर हुआ। अल-कशीरिया या कसीरी खानदान का मकतब कशीरी अल-नसरी आबादी की एक और तालिब इल्म अल-सलमा का भी तालिब इल्म था। बाद के सालों में कशीरी ने इमामुल हरमैन अल-जुवैनी के वालिद अबू मोहम्मद अल-जुवैनी की सुबत में ज़ियारत की और साथ ही बगदाद और हज्जाज का सफर किया। इन सफरों में उन्होंने मुख्तलिफ नामवर उलमाए हदीस से हदीसें सुनी। वापसी पर उन्होंने हदीस की तदरीस शुरू की, जिसके लिए वो मशहूर हैं। वो बगदाद वापस आए, जहां खलीफा कायम ने इनसे अपने महल में हदीस की तालीम दी थी। खरासान वापसी के बाद शहर में हनफी और अशरी शफी के धड़ों के दरमियान इलाके में सियासी बदअमनी ने इन्हें निशापुर छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो आखिरकार वापस लौटने में कामयाब हो गए और सन 1072 में अपनी मौत तक वहीं मुकीम रहे। जब सल्जूकियों के वजीर नज़मुल मुल्क ने हनीफा और शाफियों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया, तो उन्होंने फातिमी और अपनी दूसरी बीवी के दरमियान 6 बेटे और कई बेटियां छोड़ी हैं और इन्हें मदरसा अल-कशीरिया के करीब अपने ससुर अबुल अली दक्काक के पास दफन किया गया। इमाम अल-कशीरी 16 रबीउल अव्वल 465 हिजरी 30 नवंबर सन 1072 को इतवार की सुबह निशापुर शहर में इंतकाल कर गए और इन्हें अपने शेख अबुल अली दक्काक के पास दफन किया गया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस तालीमाती वीडियो के बाद हम इजाजत चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामी सूफी स्कॉलर अलाउद्दीन साबर कलियारी की स्वानियात और उनके मकबरे की तारीख को तफसीली तौर पर बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।